हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने अभी तक काइनेमेटिक्स के बारे में, मोशन से रिलेटेड स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में देख लिया था। अब हम जो है बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, और साथ ही जो हमारा अगला वाला पार्ट आने वाला है मोशन इन 2D। तो उसके लिए बच्चों हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम यहाँ पर वेक्टर, उससे रिलेटेड लॉज, उसके एडिशन के लॉज और बाकी जो है उसके कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें बच्चों, अगर हम यहाँ देखें, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को किस फॉर्म में देखा है, मैं यहाँ पर लिखूं एक एक इक्वेशन को। अगर तो आपने देखा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्लियर, मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन जानते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों एक और इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन की, तो s इक्वल टू वी टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। आप इसको भी ध्यान रखें, इस इक्वेशन को। n जो है आपके पास में फिफ्थ इक्वेशन वो है क्या, s इक्वल टू u प्लस यू, ये क्या है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ये 5 इक्वेशन। मैं बात करूं बच्चों इन 3 इक्वेशन की, तो 3 इक्वेशंस को तो आप जानते हैं, लेकिन आप जो है इन 2 इक्वेशन के बारे में जो है इनका भी यूज करें। ये जो है आपको ज्यादा हेल्प करेगी जब हम आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर इन इक्वेशंस में याद करने से रिलेटेड क्या चीज हमारे को ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो है क्वेश्चन करते टाइम ज्यादा अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं इन सब चीजों को, है ना, कौन सी इक्वेशन को कब। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको ध्यान दिलाऊं, अगर आप देखें हमारे पास में वेरिएबल क्या है। अगर मैं देखूं v, शुरू से देखते हैं, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। v फाइनल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, ठीक। और क्या चीज है, t टाइम है, t टाइम है। और a एक्सेलरेशन है, a एक्सेलरेशन। बाकी सारी चीजें इसी के अंदर आ गई। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पर 5 क्वांटिटी है, ओवरऑल क्या है 5 क्वांटिटी, और 5 ही इक्वेशन हमारे पास में होगी। अभी आप इसमें बच्चों एक बहुत ही शानदार चीज देखेंगे, यहाँ पर देखना, इस इक्वेशन में मिसिंग क्या है, इन पांचों में से क्या मिसिंग है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ s मिसिंग है। क्या है, s मिसिंग है। यहाँ पर देखें तो यहाँ v मिसिंग है। इस जगह देखेंगे तो यहाँ t मिसिंग है। इस इक्वेशन में देखोगे तो u मिसिंग है, और इस इक्वेशन में देखोगे तो a मिसिंग है। तो बच्चों आपको यूज कैसे करना है, किसी कंडीशन में अगर आपको s के बारे में ना तो बताया गया है और ना ही पूछा गया है, ना तो गिवन हो और ना ही क्या हो, आपसे उसके बारे में जो है पूछा जा रहा हो, तो आप क्या करोगे इस इक्वेशन को। अभी आप बस यहाँ करो, जब आपको एक्सेलरेशन ना पूछा है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, तो जो है आप किसको यूज करने वाले, इस इक्वेशन को यूज करने वाले। तो जो मिसिंग है, ठीक, जो मिसिंग है उसके बारे में देख ले आप कि कौन सी जो चीज है वो आपको पूछी नहीं गई है, नहीं उसके बारे में कुछ बताया गया है, तो आप उसी को ही क्या कर सकते हैं, उसी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखना यहाँ पर हम इसको, इन इक्वेशंस को यूज कैसे करेंगे। अभी जो है जो हमने जो ये चीजें पढ़ी है इनको कैसे यूज करना है, साइंस के साथ में यूज करना है। हमेशा जो है आप क्या करें, कुछ स्टेप्स है उनको फॉलो करें, तो जो है आपको चीजें आसानी से होती। डिफाइन द लाइन ऑफ मोशन एंड ओरिजिन, एक कोई ना कोई क्या करें आप, लाइन ऑफ मोशन या फिर ओरिजिन जो है डिफाइन कर ले, उसी के रेस्पेक्ट में क्या करनी है आपको, कैलकुलेशन करना है। डिफाइन एनी वन डायरेक्शन अलोंग द लाइन ऑफ मोशन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। कोई एक डायरेक्शन क्या कंसीडर कर ले पॉजिटिव, और दूसरी डायरेक्शन को क्या कर लो आप, नेगेटिव कर लो, ठीक। असाइन ओनली वेरिएबल अकॉर्डिंगली, एक डायरेक्शन के क्या पॉजिटिव, दूसरी डायरेक्शन के नेगेटिव। एंड फाइनली अप्लाई द इक्वेशंस, किसके अकॉर्डिंग, जो मिसिंग है, ठीक, उसको फाइंड करें,
है ना, कौन सा मिसिंग है यहाँ पर हमने ये देख लिया, और कौन सा यूजफुल हमारे पास में नहीं है, मतलब कि ना तो पूछा गया है ना उसके बारे में जानकारी हो कंडीशन में, तो जो है हम उसी इक्वेशन को यूज करेंगे। जैसे कि एक जो है यहाँ पर क्वेश्चन है ना, ठीक है, मैं यहाँ पर इसी जगह में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल मैं लूँ। यहाँ पर देखना, मान लीजिए कि मैंने क्या लिया, एक एरोप्लेन लिया, है ना, एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन को देख रहे हैं हम, वो रनवे पर है, वो किसी रनवे पर है, यहाँ पर है ए पोजीशन पर, और बी पोजीशन उसकी वो है कि जब वो क्या करने लग जाएगा, फ्लाई करने लग जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा। तो यहाँ पर ए जो पोजीशन है इस जगह अभी वो क्या है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, और जब उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तब ये क्या कर जाता है, टेक ऑफ कर जाता है। ठीक, क्या है, जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन इज एट रेस्ट है, ठीक, एंड रन ऑन दी रनवे, ठीक, एंड ठीक, टेक ऑफ एट 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड पे क्या कर जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा। तो आपसे पूछ रहे हैं क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ रनवे की लेंथ पूछ रहे हैं आपसे, ये वाली लेंथ एस। तो बच्चों यहाँ पर देखें, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बोल सकते हैं, क्या फाइनल वेलोसिटी v जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, और क्या हमसे s पूछ रहे। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि इनिशियल फाइनल दे रखी है और s दे रखा है, और इनिशियल फाइनल दे रखी है और s पूछ रहे हैं, ठीक, और जो है t टाइम जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये जो है 10 सेकेंड, ठीक है, 50 सेकेंड क्या करता है, रनवे पे मूव करता है ना। यहाँ पर मैंने जो है टाइम कितना 50 सेकेंड्स जो है रनवे पर ये मूव करता है, तो जो लेंथ कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ एक्सेलरेशन मिसिंग है, क्या है, इन इक्वेशंस में देखें तो यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन मिसिंग है कि नहीं, और पूछा क्या जा रहा है, ना तो एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है ना एक्सेलरेशन गिवन है। तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करें बच्चों, फिफ्थ, क्या आने वाला है देखना, यहाँ पर s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, कैसा, s u कितना है 0, v कितना है 20, t कितना है डिवाइड बाई 2, और t कितना है हमारे पास में 50, तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, ये आ जाएगा हमारा 500 मीटर, क्या जाएगा 500 मीटर। आप इसमें से कोई और भी जो है इक्वेशन यूज करके ये जो लेंथ ऑफ रनवे ये कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन आप अगर आप ये ऐसा कहें कि मैं थर्ड इक्वेशन यूज करूं, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले आपको, या सेकंड इक्वेशन यूज करो तो फिर एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है कि आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट ही ना करना पड़े, क्योंकि उसके बारे में तो ना पूछा है ना बताया है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, फिफ्थ इक्वेशन यूज करें। इस तरीके से जो है आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके चीजों को और आसान बना सकते हैं, ये 5 इक्वेशन को, ठीक है ना। आगे देखना, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखना बच्चों, क्या कह रहा है, पार्टिकल मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट हैविंग एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वेस्ट, क्या कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ईस्ट में मूव कर रहा है ना, यहाँ से ईस्ट में 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक, आगे, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है वेस्ट में, ये v है, v बोल दे या u बोल दे उसको, ठीक, और एक्सेलरेशन क्या है आपका, एक्सेलरेशन a वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम इट विल रीच 3.5 मीटर इन ईस्ट, ईस्ट में कितने टाइम में जो है ये 3.5 मीटर, s जो है कितना इस डायरेक्शन में 3.5 मीटर ट्रेवल कर लेगा, ऐसा, ठीक। इन सब चीजों का ध्यान रखें, है ना।
अच्छा एक चीज और थी, जब हमने किसकी बात करी, साइंस की, तो यहाँ पर देखें इसको तो इसी डायरेक्शन में चल रहा था, है ना, इसी डायरेक्शन में चल रहा था, तो सारे क्या ले लिया आपने, पॉजिटिव। जैसे मैं यहाँ पर ओरिजिन भी कंसीडर करूं, इस जगह मैंने ओरिजिन कंसीडर किया, तो हमारे सारे मोशन किस डायरेक्शन में थे, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, है ना, वहां पर नहीं रखा, नहीं, टाइम तो हमेशा क्या रखना है आपको, पॉजिटिव सेंस में ही रख रहे हैं, तो u और v दोनों ही क्या है, इसी डायरेक्शन में ही थे, और जो डिस्टेंस आया वो भी इसी डायरेक्शन में, तो सब कुछ पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, जरूरत पड़ने वाली है। कैसे, यहाँ पर देखें, हमने क्या कर लेना है कि ये जैसे ओरिजिन है, आपका ओरिजिन पॉइंट है, तो इससे इधर वाले डिस्टेंसेस को क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, तो अपोजिट वाले क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपका जो है u कैसा है, 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन क्या है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और s क्या है आपके पास में, 3.5 मीटर है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। कौन सी यूज करनी है, अब ये आपके लिए टास्क है। आपके पास में क्या गिवन नहीं है, मैं आप यहाँ पर कह सकते हैं कि v और t गिवन नहीं है, v और t गिवन नहीं है, लेकिन t के बारे में तो पूछा है, t के बारे में तो पूछा है, लेकिन v के बारे में नहीं पूछा है। तो v कौन से में जो है, ना तो कौन से में नहीं है, कौन से में नहीं है, सेकंड में नहीं है, तो ना तो पूछा है ना उसके बारे में बताया गया है, तो हम किसको यूज करें, सेकंड को यूज करना चाहिए हमारे को ना। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, s कितना है 3.5, u कितना है, u कितना है इनिशियली 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, और जो है टाइम t कैलकुलेट करना है, 1/2, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो 1 ले लेंगे, और टी स्क्वायर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा, तो 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 8t माइनस टी स्क्वायर, देन टी स्क्वायर माइनस 8t, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक, आगे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ये यहाँ पर इसके फैक्टर्स करें तो ये हो जाएगा 7t माइनस 7 टी प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा t माइनस 7 और t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 7 और 1, 2 सेकेंड हो गए, है ना, 2 टाइम ऐसे हो गए, जबकि क्या होगा, ये 3.5 मीटर पर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम ऐसे आ रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, ये जो है 3.5 मीटर पर होगा इस डायरेक्शन में। यहां पर समझिएगा बच्चों, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, ठीक, तो ये क्या कर रहा है, मतलब एक तरीके का जो है क्या कर रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है। तो जब ये जा रहा होगा और जाते जाते एक्सेल जो है ये क्या होगा, मुड़ा होगा, तो यहाँ पर अभी जब मान लीजिए ये कितना हुआ, जब जा रहा है तो ये 3.5 मीटर आगे गया, आगे जा करके क्या हो गया, ये वापस 3.5 मीटर। तो जाते टाइम ये कितना, 1 सेकेंड पर, जाते टाइम कितने पर, 1 सेकेंड पर 3.5 मीटर से गुजरा, और आते टाइम कब, 7 सेकेंड्स के बाद में भी कहां से गुजरा, 3.5 मीटर से गुजरा। तो यहाँ पर 2 आंसर जो है इस वजह से आ रहे हैं बच्चों, है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा हमारे को। आगे जो है हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल, ये क्या है, इसको आप देखें, इसको मैं d लिख देता हूँ ना, d डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, dn। ये क्या होता है बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है वो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ 10 मीटर, यहाँ x बराबर 0 है, या 20 है, या 30 है, या 40 है, या 50 है, ये 60 है। मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 10 मीटर, है ना, ये मीटर में है। 2 सेकेंड्स में कितनी, 2 सेकेंड में कितनी, टोटल 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में कितनी 30, 4 सेकेंड में कितनी 40, इस तरीके से 6 सेकेंड में कितनी 60। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 6th सेकेंड
ये कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो 6 सेकंड क्या है बच्चों, वो लास्ट का 1 सेकंड, कौन सा, ये वाला 1 सेकंड, ये इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसने, 10 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ठीक, तो यहाँ से जो है आपको जो ये डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड है, ये क्या है बेसिकली उस 1 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों हमारे पास में क्या होता है, u प्लस 1/2 a 2n-1 ऐसे जो है dn इक्वल टू u प्लस 1/2 a 2n-1। ये क्या है, n यहाँ पर वो क्या है, nth सेकेंड है, जो भी टाइम हो ये क्या हो जाएगा, वो nth सेकेंड का टाइम हो जाएगा आपके पास में। ठीक, आगे जो है कैसे इसको इक्वेशन में हमारे को क्वेश्चंस में यूज करना है, एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स s मीटर इन सेकंड सेकंड में कितना, s मीटर, देन एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्व करूं तो n कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, सेकंड है ना, 2 दे रखा है। तो इसके लिए जो है s कितना दे रखा है हमारे को, dn जो है वो कितना है, dn वो कितना दे रखा है, s dn कितना है हमारे पास में, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, dn मतलब d2 वो कितना दे रखा है, s वो s दे रखा है। देन आपको जो है कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या है, dn इक्वल टू u प्लस 1/2 a 2n-1। तो यार dn क्या हो जाएगा, dn क्या था हमारा s, क्योंकि 2 सेकंड के लिए बात कर रहा है, u जो है कहां से, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो u कितना हो गया 0 प्लस 1/2 a 2 इंटू n, 2 इंटू n कितना है 2 -1 कितना हो जाएगा, s इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 a, ये हो जाएगा 3, 4 - 1 3, तो s इक्वल टू क्या आ गया 3/2 a, s इक्वल टू 3/2 a। देन a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3 s, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 s आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है बच्चों, 2/3 s, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस तरीके से आगे एक और क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो बच्चों क्वेश्चन की प्रैक्टिस, नीट के एग्जाम के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना, कंसेप्ट को समझो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को और क्वेश्चन से भी जो है आपके कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर होने लगेंगे। क्या कह रहे हैं देखना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड, कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, एंड रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है और a दे रखा है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकंड में d5 पूछ रहे है ना, वो कितना है, n कितना दे रखा है 5, u दे रखा है हमारे को कितना 10 मीटर पर सेकंड, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से दे रखा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dn इक्वल टू क्या था, u प्लस 1/2 a 2n-1 dn कितना है, वो हमारा 5 सेकंड के लिए 5 है, सॉरी ये पूछ ही रहे है ना डिस्टेंस, तो ये तो d5 पूछ रहे हैं, u कितना है 10 प्लस 1/2 a वो दे रखा है हमें 2, है ना, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, जब सब सेम ही डायरेक्शन में तो जो है सब क्या होगा पॉजिटिव 2, n कितना दे रखा है हमें 5 -1, तो ये कितना हो जाएगा 10, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 10 -1 9, तो ये कितना आ गया हमारा 19 मीटर, इस दिया आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो जो है नीट में जो है बच्चों आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जो है ज्यादा जाना होगा, आप जो है एनसीईआरटी करें, आपके जो है अलग जो रेफरेंस बुक्स हैं उसको फॉलो करें, हमारे लेक्चर्स को फॉलो करें, असाइनमेंट से आपको रेगुलर असाइनमेंट मिलने चालू हो गए हैं, तो फिर जो है उनको भी क्या करें आप फॉलो करें। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर लेते हैं बच्चों, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर बात करें तो यहाँ पर कोई भी जो है ऑब्जेक्ट है, आप जो है अपवर्ड थ्रो कर रहे या फिर डाउनवर्ड थ्रो कर रहे, अपवर्ड थ्रो कर रहे या फिर डाउनवर्ड थ्रो कर रहे, आप जो है किसी एक पॉइंट को क्या मान ले, रेफरेंस, है ना, रेफरेंस मान ले, तो ऊपर वाली डिस्टेंसेस क्या ले लेंगे, डिस्टेंसेस, वेलोसिटी जो है, एक्सेलरेशन, वो सब क्या ले ले पॉजिटिव
वो सभी क्या ले लें, पॉजिटिव, और इससे जो डाउनवर्ड है वो क्या ले लें आप, नेगेटिव। ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अपवर्ड, तो यहाँ पर जो है, सॉरी, मोशन देखें वर्टिकली, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे आए, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही क्या है, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही क्या है आपका, डाउनवर्ड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, अगर जब हम बात करेंगे किसकी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन लिखा है, लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करूं तो हमेशा जो है क्या है, डाउनवर्ड है। तो जिनकी डायरेक्शन ऊपर है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है। इससे ऐसा ना कह दें ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। यहाँ पर क्या करना है, जिसकी डायरेक्शन ऊपर है वो क्या ले, पॉजिटिव, जिसके डायरेक्शन नीचे उसको क्या ले, नेगेटिव। तो ऊपर वाला जी जो है किधर लगता है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो नीचे लगता है, नीचे आता है तब भी नीचे लगता है, तो जी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। जी क्या रखना है आपको, नेगेटिव रख लेना। आप अपने अकॉर्डिंग रख रहे हैं। अगर आप जो है इन सभी को उल्टा भी करना चाहें, है ना, नीचे वाली डायरेक्शन के जो है क्वांटिटीज वो पॉजिटिव लेना चाहें, ले सकते हैं, लेकिन आपको अपोजिट डायरेक्शन के फिर क्या लेने पड़ेंगे, नेगेटिव लेने पड़ेंगे, है ना। इस तरीके से जो है आप चीजें कर सकते हैं। आगे देखना, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं जिसमें हम जो हमने जो यहाँ पर रेफरेंस बनाना और जो साइंस यूज किए तो उसको वर्टिकल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर बात कर लेते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है बच्चों ना, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं क्या, एक ऑब्जेक्ट है, उसको 50 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर हाइट का एक टावर है, वहां से थ्रू किया है। तो आपको ये बताना है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड पर ये जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होने वाला है। ठीक, जो ऑब्जेक्ट जो है ये जो जा रहा है ऊपर, इसका पोजीशन क्या होने वाला है ना। तो आप जो है इस क्वेश्चन को देख सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ पर देखना कि अगर हम देखें तो पहले 1 सेकंड में इसके पोजीशन को कैलकुलेट करना होगा। मैं पहले 1 सेकंड में क्या करना होगा, इसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी होगी। वो क्या होने वाली है, देखें क्या होने वाली पोजीशन यहाँ पर। अभी यहां से देखना चालू करें, है ना। तो 1 सेकंड बाद ये कहां पर होगा, या फिर मैं पहले तो आपसे यही कहूं कि आप सबसे पहले ये देखें कि जब ये ऊपर जा रहा होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, 0, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है वहां पर, 0। तो आप जो है ये फाइनल जो कितनी डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट जाएगा वो कैलकुलेट कर लो। तो मैं आपसे कहूंगा एस मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। वो कितना होगा, किससे निकालें, फाइनल वेलोसिटी 0 उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इनिशियल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक, और टाइम के बारे में हमें जो है जानकारी नहीं है, और जो है हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पर एस निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, है ना। तो थर्ड इक्वेशन यूज करने से क्या होगा, देखें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, है ना। मैं ए एस ही लिखूंगा बच्चों ना, आप जो है उसको जीएच की फॉर्म में याद रखते हैं। मैं ए एस ही लिखने जा रहा हूँ, है ना। यू कितना है, फाइनली 0 है, इनिशियली क्या है 50, तो अपवर्ड क्या लिया, पॉजिटिव, तो 50 का स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है, डाउनवर्ड, जी कितना, हमने इजी कैलकुलेशन के लिए 10 यूज कर लिया, और एस ये कितना आ जाएगा मेरा, देखना, माइनस का 20 एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 इंटू 50। ठीक, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये 1 0 से 1 0, और ये हो गया, या फिर मैं इसको डायरेक्ट ही कैंसिल करता हूँ, है ना, ये 2.5 हो गया। तो एस इज इक्वल टू माइनस, एक मिनट, ये माइनस का था ना, ये माइनस का होना था ना, माइनस का जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा आपका। ये एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड था माइनस का, उधर जाकर के प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 50 इंटू 2.5, 50 इंटू 2.5, तो ये कितना आ गया 125 मीटर। तो मैक्सिमम जो है एस मैक्स कितना जाएगा, ये 125 मीटर तक जाने वाला है, उससे ज्यादा ये जाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कितना, जब ऊपर जा रहा होगा तो कितना टाइम, कितना मैक्सिमम जाएगा, 125 मीटर तक जाने वाला है। ठीक,
अब जो है यहाँ पर मैं एक चीज और कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कितने टाइम में जो है ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, वो भी देख लेते हैं ना। तो टाइम कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट पता है 125, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है ना। तो टाइम निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए मुझे? यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ s इज इक्वल टू वी टी माइनस 1/2 AT², फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, तो ये कितना है हमारे पास में 125 माइनस 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 क्या हो जाएगा ए प्लस, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव लेने जा रहे हैं, 1/2 10 इंटू T², ये हो जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा यहाँ से 25 टाइम्स, कैंसिल हो जाएगा। देन T इज इक्वल टू क्या हो गया 5 सेकेंड, T इज इक्वल टू क्या हो गया 5 सेकेंड, है ना। अब यहाँ से बच्चों में ये जरूर पता चल गया कि ये 5 सेकेंड में कहाँ होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। 5 सेकेंड में कहाँ होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। तो इससे पहले वाले 1 सेकेंड पर और इससे जब ये नीचे आ रहा होगा उस पर क्या ये 5 सेकेंड पर है, 5 सेकेंड पर, तो 4th सेकेंड पर और इसके इधर 6 सेकेंड पर पोजीशन क्या होने वाली है, सेम होने वाली है ना। और फिर थर्ड पर उससे नीचे पहले 1 सेकेंड पर और उसके अगले 1 सेकेंड पर पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। वैसे ही 2 सेकेंड पर और 8 सेकेंड पर पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। और 1 सेकेंड पर और 9 सेकेंड पर भी पोजीशन क्या होगी, सेम ही होगी, है ना। तो आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो इसको आसानी से। मैं यहां से बोलूं क्या कि यहाँ पर वेलोसिटी कितना है 0, इस जगह वेलोसिटी कितना है 0, तो ये 1 सेकंड में कितना नीचे आएगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम? हमें मालूम है कि 1 सेकंड में कितना नीचे आने वाला है 5 मीटर। देखना 1 सेकंड में s इज इक्वल टू u, इनिशियली वहां पर क्या है 0, 1/2 10 इंटू T², तो ये कितना है मुझे कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेट करना है 1/2 1/2 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 5, तो s इज इक्वल टू क्या आता है 5 मीटर, क्या जाएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर नीचे, यहाँ पर कितना हुआ पोजीशन 5 मीटर नीचे, 5 मीटर नीचे, तो ये भी 5 मीटर, 5 मीटर नीचे। तो जो है ये कितना बचा हाइट, ये वाली हाइट कितनी बची देखें, यहाँ पर 125 है, ये टोटल कितनी 125, 125 में से 5 चला गया, तो ये कितनी बची 120, ये 125 है, तो ये कितनी बची 120। अब यहाँ पर क्या कह रहे जो है अगली डिस्टेंस क्या होगी 2 सेकंड के लिए, अगली डिस्टेंस क्या होगी 2 सेकंड के लिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, है ना। तो 4 हो जाएगा यहाँ पर 4 5 20, तो 15 मीटर, ये यहाँ से और क्या आ जाएगा 15 मीटर नीचे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 105, यहाँ पर भी क्या 105। इसी तरीके से अब क्या हो जाएगा 3 का 3 रखेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 945, 45 में से 45 नीचे आ गया ना 45, तो 125 माइनस 45, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में देखें 0, ये आ गया 12 माइनस 8, 80 मीटर, ये कितना पर आ जाएगा 80 मीटर पर, है ना। मतलब यहाँ से 80 मीटर चला गया होगा 2 सेकंड में, 3 सेकंड में 105, 4 सेकंड में 125, 5 सेकंड में 120, है ना, 4 में 5 में कितना 125, इस तरीके से 1 सेकंड में जो है यहाँ से कितना चला होगा, कितना चला होगा 5 मीटर ही चला होगा 1 सेकंड में, तो है ना। तो यहाँ पर ये 80 मीटर है ना, ठीक है 125। तो यहाँ पर जो है s किसके लिए, यहाँ से नीचे 4 सेकंड, 4 सेकंड के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये हमारे पास में 1680, 80 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक नीचे कितना 80, तो 125 माइनस 80, ये कितना आ गया मेरे पास में 45, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 45 मीटर, मीटर मीटर मीटर, ये भी 45 मीटर। ठीक, तो इस तरीके से जो है बच्चों जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन रहने वाला है। क्लियर, तो आप जो है आप चीजों को अप्लाई करना सीख सकते हो, एक से ज्यादा जो है चीजें मल्टीपल क्वेश्चंस करें बच्चों, बहुत सारी चीजें जो है आप समझ पाओगे। आगे क्या करा है बच्चों, अगले क्वेश्चन में देखना
अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, किसी टावर से रिलीज हुई है, मान लीजिए ये जो है टावर है, यहाँ से क्या हो रही है, रिलीज किया जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। ठीक, जो है टॉप टावर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, h मीटर दे रखी है। इट टेक्स t टाइम्स टू रीच द ग्राउंड, क्या हो रहा है, t टाइम में ग्राउंड पे रीच हो रहा है, वेयर इज द बॉडी t/3 टाइम आफ्टर द रिलीज, जो है t/3 के बाद टाइम के बाद में जो है बॉडी कहाँ पर होगी वो आपसे पूछ रहे है ना। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे बात करें ग्राउंड पर रीच करी टी टाइम में, है ना, तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए हमारे को, इनिशियली u दे रखा है ना, h दे रखा है, t दे रखा है, u दे रखा है, u दे रखा है, h दे रखा है, t दे रखा है, कौन सा इक्वेशन हम यूज करें ताकि जो है यहाँ पर क्या आ जाए हमारे पास में, ठीक है, एक रिलेशन आ जाए इनके बीच में। एक्सेलरेशन हमारे पास में g होता ही है, g हमारे को पता ही है, कितनी हाइट, तो ये ही निकाल लेते हैं, h इक्वल टू इनिशियली ड्रॉप किया था तो 0 1/2 g t का स्क्वायर ना, g भी नेगेटिव, और h भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हमने पॉजिटिव मान लिया। तो यहां से हमारे पास में क्या जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2h/g। आगे क्या पूछ रहे हैं ये कि t/3 टाइम के बाद में, है ना, t/3 टाइम, या फिर मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, नहीं ठीक है, t/3 टाइम के बाद में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं h डेज कैलकुलेट कर लूँ क्या, है ना, h डेज कैलकुलेट करें, t/3 कितना, t/3 टाइम के लिए ये मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है, h डेज है, तो इनिशियली 0 1/2 g, t कितना है, t/3, तो t/3 का स्क्वायर, है ना, यहाँ पर देखना h डेज इज इक्वल टू 1/2 g t स्क्वायर बाई 9, टी स्क्वायर बाई 9, तो मैं इसको आगे रख लूं तो ये 1/9 इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर देखना 1/2 जी टी स्क्वायर क्या है हमारे पास में, h है, तो यहीं पे यूज कर लेते हैं, नीचे जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे को, ये क्या है हमारे पास में h है ना, तो h डेज क्या आ गया 1/9 मीटर, ये कहाँ से आया, टावर के हेड से आया ना, ये पूछ रहे हैं क्या, ग्राउंड से, तो ग्राउंड से क्या होगा, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितना होने वाला है, h डबल डेश बोल देता हूँ, वो क्या होगा h माइनस h डेश, वो कितना होने वाला है, h कितना है, h तो h ही, h डेश कितना है, h/9, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 8/9h, 8/9h, बढ़िया, ठीक, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा 8/9h, थर्ड जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये ध्यान रखना है इसका। एक जो है बच्चों इसी तरीके से हम नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, क्या कहना है, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर नीट 23 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, देखना इट कवर्स डिस्टेंसेस h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक, तो पहले 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड, है ना, फर्स्ट 5 सेकेंड में कितनी है ना, वो क्या बोल रहे हैं h1 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, इनिशियली जो क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं ना, ये ड्रॉप कर रहे होंगे, है ना, स्टोन फॉल्स फ्रीली, तो u क्या है आपका 0 ही है, u 0 ही है, तो h1 कितना होगा 1/2 g, t कितना है 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर, है ना, यहाँ पर अब डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 5 सेकेंड निकालना है, तो जो है मैं यहाँ पर क्या कर ले रहा हूँ, इसको 10 सेकेंड के लिए निकाल ले रहा हूँ, है ना, फर्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक, क्योंकि ये नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए ना, तो यहाँ से क्या कर लेंगे 5 सेकेंड के तो आएगा, टोटल 10 सेकेंड के लिए निकाल लेते हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड की हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, उसको मैं अभी h डैश बोल रहा हूँ, है ना, वो कितनी होगी 1/2 g 10 का स्क्वायर, है ना, ये हमारी कैलकुलेट होने वाली है, तो
यहां से क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड, मैं इसको सेकेंड 5 सेकेंड्स लिख रहा हूँ, है ना, सेकेंड 5 सेकेंड, ये वाले है ना, ये वाले, इसमें h2 डिस्टेंस है ना, ये h2, ये आएगी कैसे, h डैश माइनस h1 कर देते, क्योंकि h डैश क्या थी 10 सेकेंड्स की है, 10 सेकेंड्स में कितनी h डैश है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h डैश कितना हो जाएगा, देखना 1/2 g, ये कितना हो गया हमारे पास में, इसको 100 बोल सकते हैं, है ना, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1/2 g 25, ठीक, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 75, 1/2 75 g, या फिर इसको ऐसा लिखता हूं g इंटू 75, g इंटू 75, ये हो गया। आगे हमारे को किसके कैलकुलेट करना था, अच्छा मैं अगर इन दोनों का रेशियो लूं तो हमारे पास में h1 और h2 है ना, h1 और h2 देखूं तो इन दोनों का h1 और h2 देखा, h1/h2 करूं मैं तो ये कितना आ रहा है 1/2 g 25, और ये कितना आ रहा है 1/2 g 75, तो 1:3 आ रहा है, क्या आ रहा है h2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से h2 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स h1, h2 क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 3 टाइम्स h2, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो बाकी तो गलत हो गए, तो इन दोनों में से हमारे को चेक करना है, ये दोनों तो गलत ही हो गए हमारे। अब क्या चेक करना है, अगला 3 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड थर्ड 5 सेकेंड, तो टोटल जो है फर्स्ट जो है कितना 15 सेकेंड के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, h डबल डैश बोल दूं उसको, h डबल डैश वो कितना हो जाएगा 1/2 g 15 का स्क्वायर, है ना, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/2 g 225। आगे तो हमारे पास में h3 कितना आएगा, h3 हमारे को कैलकुलेट करना है, तो h3 क्या आने वाला है हमारे पास में, देखें जो 15 सेकंड का जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से क्या कर दो 10 सेकंड का सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 सेकंड का कितना है हमारे पास में इतना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, मैं इसमें ऐड कर लूं, ठीक है, ठीक है यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूं अभी, देखना यहाँ क्या है h3 इक्वल टू ये 1/2 g 225 माइनस 1/2 g 100 का स्क्वायर, हाँ 100 सॉरी बस ना, तो यहाँ कितना बचेगा 1/2 g इंटू 125 h3, अगर मैं उसको h1 से देखूं क्योंकि हमारे रिलेशन जो है h1 के साथ ही दे रखे, तो h3/h1 करूं मैं तो 1/2 g इंटू 125 डिवाइड बाई 1/2 g 25, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो h3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 टाइम्स h1, कहां पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है h3 इक्वल टू 5 टाइम्स h1, तो ये हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना, इस तरीके से क्लियर, तो ये हम चीजों को बच्चों आसानी से सोल्व कर पाएंगे, वही इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक और जो है हम क्वेश्चन देख पाएंगे बच्चों किसका, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना यहाँ पर, ओके मैंने गलत दबा दिया, ठीक है यहाँ पर देखिए, अब बॉल थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर एक टावर है उससे जो है उसके हेड से नीचे u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, आगे ठीक, इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, कितने से 80 मीटर पर सेकेंड से, v है ये हमारा। आगे हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ रहे, तो दोनों क्या है डाउनवर्ड है नीचे की तरफ है, तो दोनों नेगेटिव, h पूछ रहे हैं, h पूछ रहे हैं, t नहीं दिया तो t वाला रिलेशन हम यूज नहीं करेंगे, तो कौन सा वाला है हमारे पास में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v कितना है 80 का स्क्वायर, नेगेटिव लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा नीचे की तरफ, और ये भी क्या लोगे नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2, g की एक्सेलरेशन क्या लेना है नेगेटिव का 10 लेना है, और हाइट s, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6400 माइनस 400
माइनस 20s, तो ये जाएगा आपके पास में 6000 माइनस हो जाएगा उधर माइनस के 20s, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 300, s इज इक्वल टू कितना माइनस के 300 मीटर इज द आंसर। नीचे ही आ रहा है तो माइनस आएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये प्लस का, ठीक 300। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नीट 23 में आया क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इस तरीके से जो आप रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किस तरीके के जो है उसी पैटर्न के ऊपर जो है हम यहाँ पर अपना कोर्स भी लेकर के आ रहे हैं कि रिसेंटली जो है किस बेसिस पे पेपर बन रहे हैं ना, उसी के तरीके से हम जो भी चीजों को कैलकुलेट कराना की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप एडवांटेज ले सकें। क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज बनाया, a student is standing on the bridge through a small ball vertically upward with velocity 4 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ क्या किया उसने, थ्रो किया है, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ ब्रिज अबव द वाटर सरफेस। क्या है देखना है यहाँ पर, ये ऐसा ब्रिज है, यहाँ पर ये ब्रिज है और यहाँ पर जो है नीचे क्या है, वाटर है। यहाँ पर एक जो है बच्चा है, कोई स्टूडेंट है ना, इसने क्या किया, एक बॉल है, ठीक, उसको वर्टिकली ऊपर थ्रो किया, u वेलोसिटी वो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड से, बॉल स्ट्राइक दी वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, जो है यहाँ पर ऐसे जाकर के क्या हुई है, नीचे होगी 4 सेकेंड के बाद में। आगे क्या करें, द हाइट ऑफ टावर, g को आपको 10 ले लेना है, ठीक। अभी आप देखें कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं, हाइट ऑफ टावर क्या नहीं पता है हमारे को, v नहीं पता और नहीं पता करना चाहिए, ठीक। हमारे पास में इक्वेशन है कौन सी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस कितना है, हाइट ऑफ द ब्रिज, तो वो जो है यहीं से फेंका है, तो यहाँ पर जो है हमारी कैलकुलेट करना है उसको, एच यू कितना है ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और टाइम कितना है 4 सेकेंड में आया ये ना, जी नीचे ही लग रहा होगा हमेशा, तो नेगेटिव का ले लेंगे इसको, इंटू 10 और इंटू टाइम कितना 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू मेरा 16 माइनस 1/2 10 इंटू 16, तो ये हो गया मेरा कितना 8, ठीक। तो ये h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 माइनस 80, 16 माइनस 80 मतलब कि 64 सॉरी 64 मीटर आ रहा है क्या हमारा, देखें बी ऑप्शन हमारा आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया 64 मीटर, क्लियर। इसी तरीके से जो है बच्चों जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, तो गैलीलियो है, उन्होंने एक जो है कुछ नंबर्स दिए जिसको हम गैलीलियोस ओड नंबर कहते हैं, तो वो क्या है इसको हम देखना चाहेंगे कि ये क्या है। कोई ऑब्जेक्ट जो है बच्चों अगर किसी को क्या करे फ्रीली ड्रॉप करे, तो वो जो है नीचे की तरफ जब मूव कर रहा है, तो अगर हम इसकी डिस्टेंस को देखें फर्स्ट सेकेंड के लिए, किसके लिए, फर्स्ट सेकेंड, फिर सेकेंड देखें, फिर थर्ड सेकेंड देखें, तो उसकी जो डिस्टेंसेस है उसमें कुछ एक रिलेशन आता है ना, वो क्या है देखें। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिस्टेंसेस इन 1 सेकेंड, तो S1 जो है वो कितना आएगा 1/2 g, और 1 सेकेंड का स्क्वायर तो कितना आ गया 1/2 g, है ना। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड के लिए देखूं, तो मुझे टोटल किसके लिए निकालना होगा, पहले 2 सेकेंड्स के लिए तो निकाल लूं, g2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 4/2 g, मतलब ऐसा लिख ले 4/2 g, है ना। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है सेकेंड वाली, ये वाली तो कितनी आएगी 1/2 g, ये वाली कितनी आई हमारे, ये वाली देखेंगे अगर हम, तो ये क्या आ जाएगी S2 माइनस S1, ये वाली डिस्टेंस आएगी, तो S2 माइनस S1 वो कितनी आई हमारी, ये आ गई 4/2 g माइनस 1/2 g, तो कितनी आ गई ये देखें 3/2 g, कितनी आई है 3/2 g, ये 1/2 g, ये तो ये वाली कितनी आती है 5/2 g, इस तरीके से। तो ये ओड नंबर के रेशियो में आती है, कैसे जो है 1:3:5:7 इस रेशियो में आने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार जो है आपके लिए यूजफुल हो जाती है, तो इसको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं।
क्वेश्चन देखना बच्चों, इसी से रिलेटेड क्या कह रहे हैं देखना। द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलोइंग बॉडी इन दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो किस रेशियो में आती है? ओड नंबर। इसको जो है ये नंबर जो आया था हमारे, इसको गैलीलियोस ओड नंबर बोलते हैं। क्या? गैलीलियोस ओड नंबर्स बोलते हैं। इसी पे क्वेश्चन आया देखो, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्योंकि हम जो है आगे वेक्टर को देखने वाले हैं, 2D को देखने वाले, तो हमारा वेक्टर जो है इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। तो हम वेक्टर को देख लेते हैं, है ना। वेक्टर को देख लेते हैं। वेक्टर क्या है? अगर बच्चों मैं वेक्टर पूछूं आपसे, तो वेक्टर बता सकते हैं क्या आप? डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, है ना। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो है ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ उन्हें डिफाइन करने के लिए क्या होता है, हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैं बोलूं मास क्या है? मास कितना है? 5 kg एक ऑब्जेक्ट का। तो मुझे इसके मास को डिफाइन करने के लिए किसी और चीज की भी जरूरत है क्या? किसी और चीज की भी जरूरत है क्या? मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने बोल दिया 5 kg, तो 5 kg वो कहीं पे भी चले जाए 5 kg। लेकिन हमने कुछ क्वांटिटीज पढ़ी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ए है, ये बी है, और हमें बोला जा रहा है कि ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या बताओ? ए से बी के बीच में क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बोलना पड़ेगा कि ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है? 10 मीटर है। 10 मीटर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है? ए से बी की तरफ इस तरीके से। कैसे? स्ट्रेट। ए से बी में ऐसे जाऊंगा तो क्या आएगा? मेरा 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो मुझे डिफाइन करना पड़ रहा है किसको? डायरेक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट जैसी चीजें जो कि क्या है? डायरेक्शन से डिफाइन होंगी, तो उनको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्या? ऐसी क्वांटिटी जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ में किसकी भी जरूरत पड़ती है? डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या है? वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो द स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन। जो है वेक्टर एडिशन के स्पेशल लॉ है ना, कुछ स्पेशल लॉ उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो जो है हम लॉज पढ़ने वाले हैं, है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं बच्चों, एक तरीके से देखिएगा, जब मैं बात करूं यहाँ से, ये एक ऑब्जेक्ट है 3 मीटर इस डायरेक्शन में चला, 4 मीटर इस डायरेक्शन में चला। ठीक है, ठीक। तो यहां से ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। अब ऐसा कह रहे हैं कि आप हमें ये बता सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई? टोटल डिस्टेंस कितनी आई? वो आई कितनी? 3 + 4, ये आ गई 7 मीटर। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आप कैलकुलेट करने जाएंगे? ये वाली लेंथ, है ना। कौन सी? ये इस सीधी लाइन में जो ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस थी स्ट्रेट, उसको कैलकुलेट करने जाएंगे। वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप? वो कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों क्या? √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर वो आया 5 मीटर, है ना। तो ये आपने कैलकुलेशन का यही तरीका क्यों अपनाया, है ना? क्यों अपनाया? क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट थी। दूसरी चीज, यहाँ पर एडिशन जो है वो अलग तरीके का हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए तो क्या किया, डिस्टेंस के लिए तो आपने क्या किया? सीधा 3 + 4 कर दिया। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर भी आपने क्या किया है? एडिशन ही किया है। आपने जो ये डिस्टेंस ये वाली जो निकाली ना, ये क्या करा है? बेसिकली आपने एडिशन ही किया है। लेकिन ये एडिशन जो है वो कैसा है? स्केलर नहीं है। ये वाला तो क्या है आपका एडिशन? स्केलर एडिशन है, एल्जेब्रिक एडिशन है ना। ये तो एल्जेब्रिक एडिशन है। लेकिन जो एक दूसरे टाइप का एडिशन है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? वेक्टर एडिशन है। तो इसी क्वेश्चन को बच्चों मैं एडिशन के थ्रू करके बताने वाला हूँ, है ना। कैसे होगा अभी आप देखना, यही सेम 5 मीटर के आएगा, आंसर आएगा, लेकिन एडिशन करके ही देखेंगे। अभी करेंगे बिल्कुल इसको, ठीक। तो यहाँ पर जो है बच्चों, हम जब वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम जो है दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो है जनरली हम क्या करते हैं,
एक डायमेट्रिकली मतलब डायग्राम के थ्रू, है ना, उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एनालिटिक मतलब नंबर्स की फॉर्म में जो है हम कुछ जो है हमारे सिंबल्स हों उसकी फॉर्म में जो है हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमेट्रिकली जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको देख लेंगे, है ना। हम क्या करें बेसिकली, यहाँ पर किसी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या है, एक एरो यूज कर लिया। एरो जो है क्या दिखा रहा होता है, एरो की लेंथ उस वेक्टर की लेंथ जो है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को दिखा रहा होता है, और जो एरो का जो डायरेक्शन है वो किसको डिफाइन कर रहा होता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को। यहाँ पर देखना, अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। क्या करें आप, एरो बना दें, है ना, एक ऐसा एरो, ठीक, whose length is proportional to magnitude of physical quantity। उसकी लेंथ जो है किसके जो है प्रोपोर्शनल है, whose length proportional to magnitude of physical quantity। जैसे कि आप यहाँ पे समझे कि मैंने ये जो है, मान लीजिए ये मैंने बनाया 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर बनाया, ये तो लेंथ की फॉर्म में अभी तो डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैंने ये 10 सेंटीमीटर बनाया और मैंने इसको कह दिया कि ये जो है ये 1 न्यूटन है, क्या है ये 10 सेंटीमीटर जो लेंथ है ये क्या है 1 न्यूटन है, तो मुझे बताएं 2 सेंटीमीटर क्या होगा, सॉरी 2 न्यूटन क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसी लेंथ को क्या कर दूंगा जो है, क्योंकि मैंने फोर्स कितना 2 टाइम्स कर रहा हूं तो लेंथ भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। तो जैसे ही क्या होगा, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा फोर्स 2 न्यूटन। तो प्रोपोर्शनल है, क्या है, हुज लेंथ इज प्रोपोर्शनल, लेंथ जो है प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। यहाँ पर देखें 5 किसके प्रोपोर्शनल, 1 के, यहाँ पर 10 किसके प्रोपोर्शनल हो गया 2 के। रेशियो जो है क्या आएगा, जो पहले आएगा वो वही आएगा 5:1। यहाँ पर भी क्या आएगा 5:1। 3 टाइम्स करेंगे तो तब भी क्या होगा 5:1 ही आने वाला है ना। तो ये जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो एरो की डायरेक्शन है किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ये भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसी तरीके से, है ना। अगर हम डायरेक्शन बदल देंगे, मान लीजिए ये जो है हमने ये कह दिया कि 15 मीटर का मतलब क्या होगा यहाँ पर इसी क्वांटिटी के लिए 3 न्यूटन। ये किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन की तरफ है। जो भी आपको क्वांटिटी दे तो लेंथ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। क्लियर, इसका ध्यान रखें। यहाँ पर जो है हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, एक और चीज है ना, यहाँ पर देखना बच्चों कि मान लीजिए कोई क्वांटिटी है फोर्स है, तो फोर्स है या कोई भी जो है आपने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया, कोई भी जो है वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। 3 तरीके हैं। या तो आप क्या करें, मान लीजिए वो एक क्वांटिटी क्या है ए है, उसके ऊपर क्या कर दो आप वेक्टर लगा दो, ठीक, या फिर क्या कर दो उस क्वांटिटी के ऊपर आप बार लगा दो, या फिर आप क्या कर दो उसे बोल्ड करके लिख दो, है ना, कैसे, बोल्ड करके लिख दो ऐसा, है ना। तो बोल्ड करने में तो थोड़ी दिक्कत है ना, क्योंकि कई बार जो है सिंगल, कभी कभी हमने डबल गलती से अगर उसके ऊपर एक ही वर्ड के ऊपर पेन डबल कर दिया तो बोल्ड समझा जाएगा, वो स्केलर भी क्या बन जाएगा फिर वेक्टर। तो इसको यूज नहीं करेंगे, आप जो है जनरली वेक्टर को इसी को यूज करते हैं, इसको भी बहुत कम यूज कर पाते, लेकिन जो है इसको तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे अभी, ठीक। तो ए वेक्टर जो है इस फॉर्म में आप क्या करते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कैसे रीड करेंगे, ए के ऊपर वेक्टर है तो क्या इस क्वांटिटी को कैसे रीड करेंगे, ए वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे चले बच्चों, हम बात करें कुछ वेक्टर्स के टाइप की, जिसमें हम पहला जो है हम क्या देख रहे हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे बच्चों, है ना, हमारा जो बहुत ही नेसेसरी है ना, जो है लंबी चौड़े 5-7 तरीके के आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। इक्वल वेक्टर ना, इक्वल वेक्टर क्या है, मान लीजिए ए वेक्टर है ना, और उसी की डायरेक्शन में क्या कर दें आप एक और वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो, इफ 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड भी क्या सेम और डायरेक्शन भी क्या सेम, तो जो है वो क्या हो जाएंगे आपके इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। जैसे मैंने एक वेक्टर ये बनाया और यही क्या कर दिया आपने बी वेक्टर बनाया, तो ये भी क्या है, ये भी जो है आपका मान लीजिए कि 2 न्यूटन है, और ये भी क्या है आपका 2 न्यूटन है, और इसी डायरेक्शन में
दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आप क्या कहेंगे, ये दोनों जो है क्या है आपके इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे हम। आगे ये इस तरीके के जो वेक्टर हैं ये क्या हो गया आपके, ओके, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पर वेक्टर बनाया था आपने, है ना, ये तो वेक्टर है, ये तो वेक्टर है, और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, ए वेक्टर था उसके बगल में दोनों साइड क्या कर दे, बार ए से रिप्रेजेंट कर दें, या फिर सिंपल ए से रिप्रेजेंट कर दें, है ना, वो क्या है आपका जो है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ध्यान रहे। ये तो इक्वल वेक्टर हो गए। एक जो है हम बात करते हैं किसकी, अपोजिट वेक्टर, है ना। अपोजिट वेक्टर की बात कर लेता हूँ। अपोजिट वेक्टर क्या है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है ना, क्या, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट दोनों क्या हो, डायरेक्शन क्या हो, दोनों की डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ठीक। तो जैसे मैंने क्या बोल दिया, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसी का ही क्या ले ले हम, अपोजिट वेक्टर, इसी का ही क्या ले ले, नहीं, इसमें थोड़ा सा जो है मैं करेक्शन कर देता हूँ, इसको मैं जो है नेगेटिव वेक्टर बोलूंगा, है ना, नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट वेक्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट वेक्टर तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होगा आपका, जैसे माइनस का ए वेक्टर, है ना। अब अपोजिट वेक्टर क्या होगा आपका, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इसी की डायरेक्शन का अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, अपोजिट, है ना। तो जो है हम एक और लिख लेंगे क्या, जैसे इक्वल वेक्टर लिखा और ऐसे ही क्या, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, है ना। अपोजिट वेक्टर क्या होगा, देखे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसके अपोजिट मैग्नीट्यूड चाहे से क्या हो, अलग हो, इसको क्या बोल देंगे हम, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, अलग अलग हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ये अगर एक्स डायरेक्शन में तो ये क्या होना चाहिए, माइनस एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन तो ये माइनस, इस तरीके से ना, जो भी डायरेक्शन हो। तो ये जो है हमारे इक्वल वेक्टर्स है ना। अगर हम बात करें बच्चों एंगल बिटवीन दी एक्टर्स वेक्टर्स, तो जो है दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे, तो आप ये ध्यान रखें कि दो वेक्टर है, उनके अगर हम हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल जो देख अगर उनको मिलाएं, तब हम ये देख पाएंगे कि वो वेक्टर जो है उनके बीच में जो एंगल बना, स्मॉलर एंगल, वो क्या होता है आपका एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। तो यहाँ पर जो है आप ऐसा देखना क्या, इफ वेक्टर्स आर जॉइन हेड टू हेड, जो है कैसे हेड टू हेड और टेल टू टेल, देन स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। कैसा देखना एक बार, यहाँ पर एक वेक्टर बच्चों ऐसा है, ये ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर हमारा बी वेक्टर ऐसा है ना, यहाँ पर। तो क्या हम इसको इस एंगल को एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स बोल दें क्या, नहीं बोल सकते है ना, ये जो है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स नहीं होगा। एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स क्या होगा, इसको देखना, ये हमें मालूम होना चाहिए बच्चों कि जो है हम क्या किसी वेक्टर को स्पेस में कहीं पर भी उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को जो है चेंज किए बिना कहीं पर भी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये मेरा 5 न्यूटन है एक्स डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर भी 5 न्यूटन है, यहाँ पर भी क्या है 5 न्यूटन, यहाँ पर भी 5। स्पेस में मैं क्या नहीं कर रहा, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, एक्स डायरेक्शन में अभी मैग्नीट्यूड भी यही है। अगर मैंने थोड़ा भी इसको ऊपर नीचे साइड में ऐसे एक एंड को पकड़ करके पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं मैं, लेकिन एक एंड को पकड़ करके क्या नहीं कर सकता, उसको मैं कहीं पर भी मूव कर दिया, मतलब वो क्या नहीं बचा, सेम वेक्टर नहीं बचा, चेंज हो गया। तो यहां पर क्या करने वाले देखना, ये वेक्टर है,
ए वेक्टर। ठीक, अब क्या करने वाले, हेड टू हेड ज्वाइन कर दो या क्या करो टेल टू टेल। मैं एक बार टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, इसको पीछे यहाँ पर देखना, ये पीछे कर दिया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो गया। अब इनके बीच में जो स्मॉलर एंगल बना, ये क्या है हमारा, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स हुआ। या फिर इसको हम ऐसा भी कर सकते थे, कैसा, देखें, इसके हेड से हेड यहाँ पर शिफ्ट कर दो, इसको क्या कर दो, यहाँ पर शिफ्ट कर दो। देखना ये ऐसा है और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, दिख रहा है आपको। ये वेक्टर क्या है आपका बी वेक्टर और ये वेक्टर क्या है ए वेक्टर। दोनों के बीच में जो एंगल बना स्मॉलर एंगल, एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, दोनों एंगल क्या है सेम, जो है ये वाला एंगल ये बड़ा है और ये वाला एंगल क्या है छोटा, तो छोटा एंगल जो होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स होगा, ये वाला एंगल है ना, ऐसा है। क्लियर है बच्चों, ध्यान रहे। और एंगल ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है थीटा ही है, आप देख सकते हैं क्या। अगर मैं इसी को ही मैं ऐसा ऐसा और ऐसा बना रहा हूं, तो मैं इसी को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ ना। तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो क्या है थीटा ही हुआ, अल्टरनेट एंगल ही हुआ, है ना। तो इसको शिफ्ट किया जा सकता है आसानी से। आगे देख लेते हैं बच्चों, है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का एडिशन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स को हमारे को फॉलो करना है, जिनकी अभी हमने बात करी थी, है ना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है, हम कुछ रूल्स है हमारे पास में, जिसमें एक रूल क्या है आपके पास में, ट्रायंगल रूल है ना। एक जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम रूल है, और एक जो है आपके पास में क्या है पॉलीगन रूल है, पॉलीगन रूल है। तो कोई भी जो है रूल आप क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि क्या कर सकेंगे आप वेक्टर्स का एडिशन कर पाएंगे ना। तो पहला जो है आपके क्या है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है, देखना बच्चों, ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, दो वेक्टर है, दो वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड सेम सेंस में क्या कर दें प्लेस कर दे, क्या करें, टू वेक्टर रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम सेंस, एक ही सेंस में। ठीक, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन अपोजिट सेंस। कैसे, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है इस सेंस में, और इसी सेंस में मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है को आप रखते हुए किसी ट्राइंगल का क्या बनाए, दो साइड बनाए। देन थर्ड साइड, ठीक, इन अपोजिट सेंस, यहाँ पर थर्ड साइड बनी इनकी अपोजिट, ये ऐसे जा रहे थे, तो थर्ड कैसे जानी की थी ऐसी, लेकिन ये अपोजिट सेंस में जो ये जो अपोजिट साइड है ये क्या आपकी रिजल्टेंट बनी, क्या बनी, सी साइड क्या बनी, जो थर्ड साइड है वो क्या बनी रिजल्टेंट। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बना। इसको समझने के लिए और मैं जो है एक बेहतर चीज लेता हूं, अभी जो हमने शुरू में किया था, है ना, जो हमने शुरू में देखा, आप इसको करते आए बच्चे, बेसिकली आप इसको करते आए। देखना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये 3 मीटर था एक्स डायरेक्शन में, ये 4 मीटर था वाई डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ क्या आपने अपोजिट डायरेक्शन में इसको ऐड किया है क्या, अपोजिट एंड ये अपने आप क्या हुई यहाँ से यहाँ गई ना। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है, इस वाली साइड के इक्वल आया नहीं आया, तो वो आपका आया था कितना 5 मीटर, आपने कैलकुलेट किया वो कितना आया 5 मीटर आया। अभी फिर से अभी मैं इसको कैलकुलेट करने वाला हूँ, लेकिन ये तो पता चल गया कि हम ट्राइंगल रूल तो पहले से ही यूज करते आए, है ना। लेकिन हमने उसको अभी उस तरीके से यूज नहीं किया जिस तरीके से ब्रॉड लेवल पर हम उसको देख रहे हैं। अब देखते क्या हो रहा है, होने जा रहा है ना। ये कुछ एग्जाम्पल की बात करें जो कि मैंने अभी आपको बताया था, कि अगर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ 5 मीटर और 3 मीटर और इधर जा रहा हूँ 4 मीटर, देन ये वाला जो वेक्टर है ये क्या बन जाएगा मेरा रिजल्टेंट बन जाएगा सी वेक्टर, है ना। ये तो ये क्या है मेरा ए वेक्टर और ये क्या है बी वेक्टर, देन सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन गया। क्लियर है ना। इस तरीके से जो है हम अभी हम ऐड नहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में थोड़े लिखे हैं ये ना, अभी वेक्टर में नहीं लिखे, तो वेक्टर में अभी हम करने वाले जस्ट अभी बस कुछ चीजों के बारे में क्या कह रहे हैं देखना। अभी यहाँ पर फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे हैं।
1 ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन, ठीक, और दूसरा जो है 5 न्यूटन का। एंगल बिटवीन इज देम इज 37 डिग्री। फाइंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फ्रॉम 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन से जो है कितना एंगल जो है बना रहा है रिजल्टेंट, देखते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है बच्चों, देखना 1 न्यूटन का है और एक 5 न्यूटन का है ना। मैं 5 न्यूटन ऐसा लिख देता हूँ, और दूसरा क्या है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन ऐसा बना देते हैं, ये 1 न्यूटन है। दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है आपका 37 डिग्री, 37 डिग्री। आगे क्या करें, फाइंड द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम 1 न्यूटन, है ना। 1 न्यूटन से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा होगा। इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूँ क्या, ये मैं 1 न्यूटन इधर बना दूं और जो है आपका 5 न्यूटन इधर बना देते हैं, है ना। दोनों के बीच में एंगल कितना 37 डिग्री। अब ये पूछ रहे थे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होने वाला है, तो इसको ट्राइंगल रूल से बना ले, कोई भी कर सकते हैं, ट्राइंगल रूल बना लेना, है ना। ट्राइंगल लो, यहाँ पर देखें तो ये और इसी के सीक्वेंस में क्या करना है, ये तो ए हो गया, ये तो ए हो गया, इसी के सीक्वेंस में किसको बनाना है, बी को, ये बी हो गया आपका, है ना 5 न्यूटन। अब क्या कह रहे थे आपसे कि रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट, होगा नहीं होगा, ये रिजल्टेंट होगा। अब इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना है। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल क्या है आपका, दोनों के बीच में एंगल 37 है, इसको आगे शिफ्ट कर दे तो ये 37 हुआ, ये 37 डिग्री हुआ। इसको जो हम कैलकुलेट करने जाएं तो यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, इसको दूसरे पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, है ना। नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये क्या बनेगा मेरा, ये क्या बनेगा, अगर मैंने जो है cos थीटा sin थीटा पढ़ रखे हैं तो ये क्या बनेगा मेरा, ये b है तो ये क्या बनेगा b cos 37 और ये बनेगा b sin 37। b cos 37 मतलब b कितना था हमारा 5, 5 इंटू cos 37 कितना होता है 4/5 मतलब 4 न्यूटन, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 5 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 न्यूटन, ठीक है ना। ये तो ये कितना हो गया मेरे पास में 5 और ये कितना हो गया 3, ये टोटल कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 3, तो रिजल्टेंट कितना आया r, रिजल्टेंट को मैं r से लिख देता हूँ अभी, है ना। ये कितना आ गया मेरे पास में, देखना ठीक है r, ये क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास में 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास में 25 प्लस 9 मतलब 34 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है कि 1 न्यूटन के साथ में रिजल्टेंट का कितना एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मैं अल्फा बोल दूं, अल्फा बोल दूं, तो ये अल्फा मुझे निकालना है, 10 अल्फा से निकल जाएगा। 10 अल्फा कितना होगा देखना, 10 अल्फा, 10 अल्फा ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो गया बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास में 3 और बेस कितना है, बेस है 5, बेस कितना है, बेस है हमारा 5, 4 प्लस 1 5, तो ये कितना आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 3/5। 3/5 किसका वैल्यू होता है 3/5 की दिक्कत आएगी ना। तो अगर हम देखें तो 3/4, 3/4 जो हमारा 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री से कुछ ज्यादा, तो इसी फॉर्म में रख दें, अगर हम वैल्यू नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं उससे, ठीक। आगे तो इस तरीके से जो है बच्चों हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं इसका। आगे देखना, ये जो क्वेश्चन किया ना बच्चों हमने, ये जो क्वेश्चन किया इसको हम जो है जनरलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जनरलाइज। देखना कि यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इस वाली लेंथ को टोटल किया है, क्या a प्लस बी कोस थीटा, ये a प्लस बी कोस थीटा और ये क्या है b साइन थीटा, और ये क्या है हमारा रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट r बराबर इक्वल टू क्या हुआ, दिस साइड का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट सोल्व करने पर जो आता है वो क्या है बच्चों, ये है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये बहुत आपने रट्टा मारा होगा इसका, है ना, याद करने की कोशिश की होगी।
तो ये रिजल्टेंट जो है वो क्या है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये रिजल्टेंट ये वाला जो आया यहाँ पर, ये ए आया, ये क्या हुआ बी कोस थीटा हुआ, और ये क्या हुआ बी साइन थीटा। और रिजल्टेंट के साथ में जो एंगल है वो क्या होता है आपके पास में, देखना ये अल्फा, ये क्या हुआ बी साइन थीटा परपेंडिकुलर, और ये बेस ए प्लस बी कोस थीटा, ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया। तो इस फॉर्म में जो है बच्चों इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं हम। आगे क्या है देखना बच्चों, इसी के ऊपर बेस जो है हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन किया था, अभी फिर से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं देखना, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। दो फोर्सेस दे रखे हैं, ठीक, और जो है 60 डिग्री के एंगल पर है। आल्सो फाइंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स के साथ में रिजल्टेंट। तो मेरे पास में जो है ए, अगर मैं यहाँ ए को देखूं तो वो कितना आ गया, मैं 10 न्यूटन ले लेता हूँ। बी जो है वो कितना 5 न्यूटन ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक। रिजल्टेंट के लिए थीटा चाहिए, वो कितना 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। तो मेरे पास में क्या जाएगा, आर इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 60 डिग्री है ना, कोस 60 डिग्री, 60 डिग्री दे ही रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर सोल्व कर लूंगा मैं इसको, क्या हो जाएगा a 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 5 इंटू कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2 है ना। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में आ गया 100 प्लस 25 प्लस ये आ जाएगा 50, ठीक है ना। ये हो जाएगा 150 प्लस 25, ये हो जाएगा 175, ओ सॉरी न्यूटन रूट में, ठीक। आगे ये हो गया, और दूसरा क्या पूछ रहे थे, एंगल, एंगल ऑफ रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट का एंगल ये वाला किसके साथ में 10 न्यूटन के साथ में। तो मैंने जो है इसको यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको 10 न्यूटन ही लिया है, इसको मैंने 5 न्यूटन ही लिया। तो ये अल्फा ही है इन दोनों के बीच में, ओ सॉरी इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ में एंगल अल्फा ही है। तो अल्फा इक्वल टू क्या है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, याद रख ले इसको ना। तो अल्फा इक्वल 10 अल्फा है ना, ये 10 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स, इधर आ जाएगा, ये इनवर्स कर लेंगे। बी कितना है हमारे पास में, ये ए हुआ और ये बी हुआ है ना। तो ये कितना हो गया 5 साइन थीटा, थीटा कितना था 60 डिग्री अपॉन अपॉन क्या हो गया ए कितना है 10 प्लस 5 10 और बी कितना हो गया 5 साइन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से, है ना। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे चले बच्चों ना, आगे क्या है, एक और क्वेश्चन है, देखना है यहाँ पर क्या कह रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, ठीक। एंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, मतलब कि a इज इक्वल टू क्या दे रखा है b, और रिजल्टेंट भी क्या दे रखा है a या b के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल दे रखा है। अब आपसे पूछ रहे a और b के बीच में एंगल क्या है, तो यहाँ से मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देता हूँ, इसको सोल्व कर लूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ पर सभी क्या है a ही मान लेता हूँ मैं ना, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा, मुझे थीटा ही कैलकुलेट करना है ना। a ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा है ना। इसको उधर ले लेते हैं तो ये a स्क्वायर बच जाएगा, उधर a स्क्वायर बच जाएगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। तो ये चला गया यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ना, और ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर कोस थीटा, ठीक। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर भी गया, तो यहाँ क्या बच गया कोस थीटा इक्वल टू -1/2। अब ये ध्यान होना चाहिए, कोस में माइनस में 1/2 किसके वैल्यू होता है
120 डिग्री का है ना, किसका वैल्यू होता है 120 डिग्री का, तो थीटा जो है हमारा क्या आ गया 120 डिग्री। बच्चों जब ए और बी के बीच में क्या होगा, ए और ए दोनों इधर इस तरीके से हो, है ना, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों जो होंगे वो क्या होंगे 120 डिग्री पर हो, तो रिजल्टेंट भी जो होगा वो भी क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ए ही होगा, है ना, रिजल्टेंट भी क्या होगा, ए ही होगा ना। ये अभी हमें पता नहीं है किस एंगल पर, हम उसको कैलकुलेट नहीं करने जा रहे, है ना। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है बच्चों, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, जो है सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, तो सम तो मैं ऐसे लिख सकता हूं और डिफरेंस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं ना, ये तो नॉर्मल फॉर्म है ना। लेकिन रिजल्टेंट अभी मैंने पढ़ाया ना, दोनों इक्वल है और एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो यहाँ थीटा पूछ रहे हैं, तो मुझे क्या पता है क्या यहाँ पर कि ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अपोजिट एंगल है दोनों, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को माइनस करें, तो यहाँ थीटा क्या ले लिया हमने माइनस का, अपोजिट जो है ना क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं क्योंकि, है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो यहाँ ये भी सब 0 में चला जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू 0, तो कोस 0 कब होता है 90 डिग्री पे, तो थीटा क्या आ गया 90 डिग्री, मतलब थीटा जो है 90 डिग्री पर हमारा क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी बच्चों, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है हम छोटी सी बात करें बच्चों, एक मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर किसके साथ में, ऑफ रियल नंबर बाय वेक्टर, किसी रियल नंबर के साथ में क्या कर रहे हैं, रियल नंबर 1 2 3 4 10 कुछ भी हो सकता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो वेक्टर है वो उतने ही टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, ये 5 न्यूटन है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10 न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। तो ये जो है क्या है, एक क्वांटिटी को, किसी एक रियल नंबर को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर जो है वो उतने ही टाइम्स क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। तो क्या करें, मैग्नीट्यूड ऑफ रियल प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय सेम नंबर एंड डायरेक्शन विल बी सेम और अपोजिट टू द गिवन वेक्टर डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द रियल नंबर। अगर जो है हमारा ये -2 हो गया, है ना, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, -2 इंटू 5 न्यूटन, तो हमारा जो है ये क्या हो जाता माइनस का 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में जाता, वैसा हम कैलकुलेट करते हैं उसको, है ना। तो इस तरीके से जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, है ना, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन अभी अभी हमने देखा। तो यहाँ पर मैं बच्चों ऐसे देखूं कि एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन जो है बेसिकली कुछ भी नहीं है ना, सब्ट्रैक्शन जो है बेसिकली एक एडिशन है, ठीक है ना, एडिशन है किसी जो है अपोजिट वेक्टर का, है ना, कोई भी जो है नेगेटिव वेक्टर हो, कोई नेगेटिव वेक्टर हो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में हो, तो अगर जो है उसके साथ में क्या कर रहे हैं हम, बी वेक्टर ऐसा है, कोई भी क्या है बी वेक्टर है, उसको क्या करें ऐड करें, ऐड कैसे, ए वेक्टर है ये प्लस माइनस का बी वेक्टर, ये क्या दे रहा है आपको, एडिशन दे रहा है। तो जब भी आपको क्या करना है, एडिशन करना है, तो ए वेक्टर को क्या करना है, उसके माइनस मतलब कोई भी जो दूसरा वेक्टर है उसके अपोजिट वेक्टर के साथ में ऐड करना ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कोई स्पेशल टर्म नहीं है, वो क्या एडिशन ही है, लेकिन जो वेक्टर अगर नेगेटिव है तो जो है आप क्या कर दोगे, उसको उसी फॉर्म में ऐड कर सकते हो, ठीक। आगे देख रहे थे बच्चों हम ना पैरेललोग्राम लो, तो पैरेललोग्राम लो क्या है हमारे पास में, यहाँ पर देखें बच्चों, पैरेललोग्राम क्या है, अभी हमने देखना था कि जो दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर कुछ ऐसे हो किसी एंगल पर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये अगर पैरेललोग्राम बनाए, ये दोनों क्या करें पैरेललोग्राम बनाए, तो इनका जो रिजल्टेंट है, सॉरी जो डायगोनल है वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा,
बिल्कुल होना चाहिए। मैं बता देता हूँ कारण क्यों। क्योंकि जब आप दो वेक्टर ले रहे हो, ठीक, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा आप कंसीडर कर रहे हो, तो ये वेक्टर पैरेलली वेक्टर आपने यहाँ शिफ्ट किया ना, ये यहाँ शिफ्ट किया, तो ये क्या हुआ, बी वेक्टर ही हुआ। क्या हुआ, बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ही तो हुआ। ये क्या हुआ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ही तो हुआ। तो ये तो रिजल्टेंट ही बनने वाला था। क्या बनने वाला था, ये रिजल्टेंट ही बनने वाला था। तो जो है क्या है, ये आपको रिजल्टेंट दे देता है। उस रिजल्टेंट को हमने कैलकुलेट कर लिया अभी, अंडर रूट जो है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाल ली हमने अल्फा, है ना, इस तरीके से। तो ये पैरेललोग्राम जो है बच्चों आपको डायरेक्ट फॉर्म में यूज करने के लिए मिल जाता है। इससे जो है आपने जो कैलकुलेशन करी आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना, ये आपको मिल गया कैलकुलेट करने के लिए। डायरेक्शन मिल गई अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, वो क्या मिल गई, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, डायरेक्शन मिल गई। इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया। साथ ही बच्चों ये जो है ना, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चीज आपको मिली है कि ये हमें जरूर पता चल रहा है कि दो वेक्टर के बीच से ही क्या जाता है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर जाता है। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच से ही जाता है। तो ये हमें मेन चीज पता चल रही है, क्या, रिजल्टेंट इज ऑलवेज इन बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स, उनके बीच से ही जाता है हमेशा। ये पता चल गया है ना। एक और चीज पता चलती है यहाँ से, है ना, एक और चीज क्या, देखे बच्चों, है ना, यहाँ पर अगर मैं अपोज ये वाला जो है हमारा क्या है, डायगोनल बनाया, ये वाला ना, तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। मैं अगर आपसे कहूं कि आप ये वाला वेक्टर बताना, तो क्या हुआ, ये वाला वेक्टर बताना, तो क्या हुआ, है ना, ठीक। तो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, अच्छा, ये बी वेक्टर है, अच्छा, अच्छा, ये बी वेक्टर है, ठीक। मैं इसको ऐसा कह दूं, मैं इसको क्या कह दूं कि ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसको अपोज, या फिर इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ, या इसको अपोजिट करूं या इसको अपोजिट करूं, इसको कर लेते हैं ना, इसको, ये बी वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर हो गया, और ये माइनस आर वेक्टर बोल दूं क्या, क्यों, क्योंकि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वाला देखना, नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ पर देखना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है यहाँ पर, है ना। अगर मैं क्या कर दूं, इसको अपोजिट कर दूं, इसको क्या कर दूं, अपोजिट कर दूं, तो ये ए वेक्टर प्लस माइनस ये बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर मिल गया। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये वाला वेक्टर देखना, ये आर वेक्टर इक्वल टू क्या मिला, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये अपोजिट वेक्टर का सम है, ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है, ये क्या है, दो वेक्टर्स के डिफरेंस का सम है। ये क्या था, ये वाला डायगोनल क्या था आपका, सॉरी, देखिएगा, ये वाला जो डायगोनल था, ये वाला, ये क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन ये क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या बी माइनस वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस फॉर्म में, है ना। तो ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, सब्ट्रैक्शन को। तो सब्ट्रैक्शन भी दे देता है ये पैरेललोग्राम लो, है ना। तो इसका यूज कर सकते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ पर अभी हमने देख ही लिया। पॉलीगन लो, पॉलीगन लो क्या है, यहाँ पर देखना बच्चों, क्या, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक। अच्छा, मैं इसको ऐसे ही क्या, सी वेक्टर है, तो डी वेक्टर है। इस तरीके से अगर हम देखें तो रिजल्टेंट जो है यहाँ पर क्या बताता है, उसी तरीके का जैसे ट्रायंगल लो था, उसी तरीके का यहाँ पर ये रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, आर वेक्टर होगा। क्या कि आर रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, है ना, वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। कैसे होगा इसको अभी हम देख लेंगे। लो क्या कहता है कि अगर सभी जो है क्या हो रहा है, वेक्टर सेम सेंस में हो, तो अपोजिट सेंस का जो साइड है वो क्या होता है, रिजल्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये
this method is used to find the resultant for more than two vectors. In it, the triangle law rule addition, if the given vector represents n-1 side, जो है n-1 side in the same sense, then their resultant vector will represent the nth side in the same polygon in opposite sense. opposite sense में उस जो है polygon का resultant को represent करता है. किस तरीके से ये इसको मैं जो यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो क्या ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो गया ट्राइंगल लो से, है ना. यहाँ पर फिर से देखना ये क्या बन गया, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बना, है ना. तो ये क्या हुआ d, तो ये जो है रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट ये बन जाता है. तो ये पॉलीगन लो है ना. इसमें बच्चे एक चीज को हम जो है ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि पॉलीगन लो जो है हमारा क्या हो, एक क्लोज ही बने, है ना. क्या हो, पॉलीगन लो आपका ऐसा भी हो सकता है, दो वेक्टर है ना. तो ये जो अपोजिट वाला जो है, ये जो इनको क्लोज कर रहा होगा वो रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जो है आपका पॉलीगन इन सब के वेक्टर सम का एडिशन हो सकता है. तो वो जरूरी नहीं है कि आपका क्या बने, पॉलीगन ही बने, ये भी जो है क्या है आपका रिजल्टेंट ही होगा, है ना. इसका भी ध्यान रखें. हम जो है बच्चों बात कर रहे हैं किसकी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की. एक बार बात कर लेते हैं किसकी, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. तो एक वेक्टर जो है अगर हम देखें तो जो वेक्टर हमारा बना, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार डेफिनेशन. एक वेक्टर जो है अलग अलग कंपोनेंट से बन करके बन सकता है. जैसे कि अभी आर वेक्टर जो आया हमारा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ रहा है, दो वेक्टर के लिए. तीन वेक्टर के लिए देखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, कुछ भी आ सकता है ना. तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. इसीलिए जो है हम क्या कह रहे हैं, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स. These vectors are called component of vectors. तो जो है हमारा क्या हो सकता है, a जो है रिजल्टेंट r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, जो है इन सब का क्या हो सकता है, सम हो सकता है. इस तरीके से, है ना. हम बात करने जा रहे हैं बच्चों किसकी, रेक्टेंगुलर वेक्टर्स कंपोनेंट की. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, जो कि 90 डिग्री पर हो, है ना. जो दो कंपोनेंट वो क्या हो 90 डिग्री पर, ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं हम, कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. इफ द एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 90 डिग्री, क्या हो 90 डिग्री, देन कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. क्या हो, दोनों के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री हो. तो अगर ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये जो है हमारा क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे. ये किस तरीके से होंगे बच्चों, अभी जो है हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे. कैसा देखना है इसको, जैसे कि मैं ये कहूं कि दो वेक्टर है या फिर ऐसा देखें, एक वेक्टर है, ये रिजल्टेंट ही लेता हूं मैं ना. रिजल्टेंट जो है वो क्या है, थीटा एंगल पर है. रिजल्टेंट क्या है, थीटा एंगल पर है. तो अगर हम इस पे यहाँ पर एक प्रोजेक्शन बनाए तो ये क्या बनेगा, आर कोस थीटा, और इधर क्या बनेगा ये अच्छा ये क्या था हमारा, ए था, है ना. ये ए था और ये क्या हुआ आपका बी, वो क्या हुआ आर साइन थीटा हुआ, है ना. वो क्या हुआ आर साइन थीटा. तो जो वेक्टर है हमारा रिजल्टेंट वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा के वेक्टर्स का जो है क्या होता है, एडिशन होता है. उन कंपोनेंट्स का क्या होता है, एडिशन ही होगा, लेकिन दोनों क्या होंगे 90 डिग्री पर ही होंगे. ये ध्यान रखें, है ना, ये ध्यान रखें. इसमें आप देखना है यहाँ पर बच्चों, मैंने यहाँ पर बनाया ये वेक्टर ले लिया आर, है ना, ये थीटा यहाँ पर ले लिया. तो मुझे बताएं कंपोनेंट जो है इसके क्या होंगे कंपोनेंट्स, वो क्या होंगे. यहाँ पर देखना थीटा के साथ में हमेशा क्या बनेगा कोस थीटा, तो ये क्या बनेगा आर कोस थीटा, और इधर क्या बना आर साइन थीटा. हमेशा इस तरीके से, है ना. कभी भी आप ले, जैसे कि आप ये यहाँ पर ऐसा ले रहे हैं, ये थीटा ये आर है, तो क्या बनेगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या हुआ आपके आर कोस थीटा, और इधर क्या बना आर साइन थीटा. रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है बीच से, ये भी हमने पैरेललोग्राम से देख लिया है, ठीक है. तो यहाँ पर बच्चों कुछ और चीज की बात कर लेते.
वो है हमारा क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, एक, जैसे हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे अभी, जैसे मैं कहूँ एक्स डायरेक्शन में मुझे जाना है, तो एक्स डायरेक्शन में आप बोल तो रहे हैं लेकिन लिख तो नहीं रहे, बोल रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरी क्वांटिटी के साथ में जो मेरा 10 मीटर है, 10 मीटर तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन उसके साथ में डायरेक्शन का भी कुछ हिस्सा आ जाए। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया बच्चों, कुछ जो है ऐसी जो है ना सिंबल्स यूज कर लिए गए, जैसे कि 10 है उसके साथ में आई केप यूज कर लिया गया। तो उससे क्या हो गया, आई केप को बोला गया कि ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन साथ ही देखें इसका जो मैग्नीट्यूड लिया गया ना, मल्टीप्लाई में लिखा है, तो ये क्वांटिटी तो गलत नहीं होनी चाहिए ना। 10 मीटर थी, ये 10 मीटर ही रहनी चाहिए। तो क्या बोला गया है कि ये जो आई कैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ठीक। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए हमने डिफाइन किया है। देखते हैं एक बार। अच्छा, यूनिट वेक्टर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कोई भी यूनिट वेक्टर है, इसको जैसे एक क्वांटिटी उसके ऊपर कैप लगा देते, बी के ऊपर क्या लगा देंगे, कैप, सी के ऊपर क्या लगा देंगे, कैप। इस तरीके से है ना रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है हम जो है इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे देखना, यहाँ पर एक मैं डेफिनेशन और भी दे रहा हूं जो कि हमारे बाद में काम आएगी। जो है यूनिट वेक्टर के लिए, इट इज दी रेशियो ऑफ वेक्टर ऑफ क्वांटिटी टू इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर का क्या करें, उसके मैग्नीट्यूड के साथ में क्या करें, डिवाइड कर दे, तो आपको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। तो ए केप क्या बोलते हैं इसको, ए केप क्या है, ए वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का डिवीजन है ना। तो ये ध्यान रहे। तो हमने क्या लिखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये ए केप है ना। कैसे, अब देखना यहाँ पर ये ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। कैसे देखना, अगर मैंने 10 मीटर बोला किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो 10 आई केप, क्या देखना ये क्या हो गया, किसी कोई भी एक क्वांटिटी थी तो वो क्या होगी, एक क्वांटिटी 10 मीटर क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या हो गया उसकी डायरेक्शन। आई कैप क्या हो गया उसकी डायरेक्शन। तो इसी तरीके से जो है हमने वाई डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए क्या यूज किया, आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए क्या यूज किया, जे कैप, जेड डायरेक्शन के लिए क्या यूज किया हमने, के कैप। तीनों डायरेक्शन के लिए आई कैप, जे कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरीके से हमने यूज कर लिया है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखना, these are the vectors having unit magnitude, मैग्नीट्यूड कितना यूनिट है, they only tell the direction in space, डायरेक्शन बताते हैं। the unit vectors have no unit, यूनिट नहीं होगी क्योंकि सेमी क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, ठीक। doesn't represent any physical quantity by itself, कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है ना। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर को के बारे में जो है हमने देखा, ठीक। यूनिट वेक्टर है। एक जो है मैं यहाँ पर आपको बच्चों जरूर मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखे इस तरीके से, तो एक्स डायरेक्शन में क्या लिखा, ये एक्स है, वाई है। अगर मैं 2D की बात करूँ, 2D में, तो ये क्या होगा आई केप, ये क्या होगा जे केप, ये क्या होगा माइनस आई केप, ये क्या होगा माइनस जे केप, है ना। 3D में क्या आ जाएगा, के केप आ जाएगा ना। अगर हम इस वाले की 45 डिग्री पे बात करें, है ना, या फिर इसको मैं रहने ही देता हूँ अभी, ज्यादा इसकी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है ना, इस तरीके से है ना। अगर जेड की बात करेंगे तो यहाँ पर तो ये के कैप और ये माइनस के कैप, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, है ना, जेड डायरेक्शन को भी। आगे एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पर देखना बच्चों, अभी जो है हमने, अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखना बच्चों, अगर मैंने ऐसा कहा कि एक पॉइंट है उसकी पोजीशन 3,4 है, क्या है 3,4 है, तो उसका मतलब क्या हुआ देखना, यहाँ से इसको मैं अगर ऐसा बोलूं तो ये क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर पर हुआ, वाई डायरेक्शन में कितना हुआ 4 मीटर पर हुआ, ऐसे ही बोलेंगे है ना। तो यहाँ पर देखना ये क्या हुआ, कॉम्पोनेंट, ये जो मेरा एक क्वांटिटी थी ना, एक क्वांटिटी
ए क्वांटिटी, ये क्या बना एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना 3, उसके लिए डायरेक्शन क्या यूज करूंगा मैं आई कैप, और वाई डायरेक्शन के लिए क्या है 4, ठीक, और डायरेक्शन के लिए क्या यूज करने वाले हैं जे कैप, वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना था 4, डायरेक्ट जो है यूनिट क्या जे कैप। तो इसी तरीके से अगर मेरा एक्स वाई जेड तीनों हो, क्या हो एक्स वाई जेड, तो मैं जो है किसी वेक्टर को ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड ए कैप, है ना, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, जो है एनालिटिकल वे में। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बन जाएगा मेरा ए एक्स स्क्वायर, देखना कैसे, अगर मेरा 2 ही होता है ना, तो ये क्या बनता मेरा, ये वाला 5 बनता, नहीं बनता 5 बनता, कैसे देखना, यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आना था 5, तो यहाँ पर जो मैंने रिप्रेजेंट किया, मैंने शुरू में बोला था बच्चों मैं इसको बताने वाला हूँ, क्या देखना है यहाँ पर, अच्छा मैंने इसको कैलकुलेट कैसे किया, यहाँ पर अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ऐसे ही किया क्या, तभी तो क्या आया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आया, है ना। तो मैंने जब बच्चों शुरू में बात करी थी वेक्टर के शुरुआत में, वेक्टर के शुरू में वेक्टर के शुरू में हमने यहाँ पर देखा है, देखना यहाँ पर ये मैंने बोला था 5 मीटर लेकर के आने वाले हम, क्या लेकर के आने 5 मीटर, तो 5 मीटर हम कैसे लेकर के आए यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, इसको वहां पर लिखता हूं मैं ना, यहाँ पर ये क्या है मेरा, क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कितना आया, कितना आया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तब आया कितना √25, तब आया था ये 5 मीटर, है ना। तो किस फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में, ये नए तरीके का एडिशन है, वेक्टर्स का एडिशन क्या है नए तरीके का, उसमें ऐसे ऐड होता है, थ्री अगर 3D दे रखे हो तो ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा मेरा ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। तो ये जो है क्या हो गया उसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड उसका यूनिट वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर जो है इस फॉर्म में हमने वेक्टर को लिख रहे हैं हमेशा, ठीक। आगे देखें एक एग्जांपल दिया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, अभी अभी मैंने निकाल लिया, वो कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 5, और डायरेक्शन क्या आ गया ए कैप, वो क्या है ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, वो कितना हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन ऐसा, ठीक है ना। ये उसका क्या आ गया डायरेक्शन आ गया, यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। आगे देखना बच्चों क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इन दोनों का, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या है 2i के प्लस 4j के माइनस आई के प्लस 4j के, तो ये क्या बचा मेरे पास में आई के प्लस 8j के, ये क्या बचा रिजल्टेंट बचा, ठीक। और रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग, है ना, ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो जो है क्या हो रहा है देखना यहाँ पर रिप्रेजेंट द वेक्टर, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और किस डायरेक्शन में, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में, है ना। इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या हुई आर कैप, है ना, वो क्या हुई मेरी, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूं मैं पहले, ये कितना हुआ देखना, ये कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 1 65, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में आई कैप प्लस 4j कैप अपॉन रूट 65, ये क्या हुआ मेरा रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। अब ये क्या था मेरा 10 न्यूटन है ना, तो इस न्यूटन इस रिप्रेजेंट द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना, इसका जो है हमारे क्या बनाना है, इसको मैं ए बोल देता हूँ ना, तो
ए वेक्टर क्या बनेगा 10 इंटू डायरेक्शन क्या है ये, इस डायरेक्शन में ही तो है वो, तो क्या हो जाएगा आई के प्लस 4j के अपॉन रूट 65, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने वेक्टर को पढ़ा और साथ ही हमने स्टार्टिंग में जो है इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी को भी कंप्लीट करा। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।